सिद्धान्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायनीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावणम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम ज्ञान समान नयन जगत में सुख को कारण यह परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण सुर सुर इंद्र नरेंद्र वंदे कर्म मल निर्मल कर वृष तीर्थ के करतार श्री वर्धमान जिन सत सत नमन तीर्थंकर की धुनी गणधर ने सुनी अंग रचे चुनी ज्ञानमयी सो जिनवर वाणी शिव सुखदानी त्रिभुवन मानी पूज्य भई मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काल जाते मिले समाज स पावे निज पद राज। निज पति की प्राप्ति के उद्देश्य से लिखा गया है मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ, जिसमें 7वें अधिकार के जैनी मिथ्या दृष्टि, जो जैन भी है, जैनोचित आचरण का पालन भी करते हैं, फिर भी अभिप्राय में विपरीतपना पाए जाने के कारण जिनका मिथ्यात्व अभी मिटा नहीं है, ऐसे मिथ्या दृष्टियों का वर्णन इसमें कर रहे हैं। यद्यपि यह जीव सादिक 2000 सागर के लिए बाहर आता है, कदाचित पंचेंद्रिय पर्याय को प्राप्त करता है, पंचेंद्रिय में भी संगी पंचेंद्रियपना को प्राप्त होता है, और संगी पंचेंद्रियपना को प्राप्त करके कदाचित मन में इसके ऐसे विचार आते हैं कि मुझे तो इस भव को उपयोग धर्म के कार्यों में करना चाहिए, कि कुछ पारलौकिक कार्यों में इस भव का उपयोग करना चाहिए, धर्म के कार्यों में इस भव का उपयोग करना चाहिए। ऐसा सोच करके वह इस कार्य को, इस भव को करने का प्रयास करता है, लेकिन ऐसा करने के लिए वह सही परीक्षा नहीं कर पाता है कि सही धर्म कौन सा है और कहाँ अपने आप को लगाना है। इतना विचार तो आता है कि कुछ तो हित करना है, कि त्रियंश आदि हैं, अन्य 4 इंद्रिय आदि जीव हैं, असंख्य पंचेंद्रिय हैं, वहाँ तक के जीव तो अपने हित के बारे में सोच ही नहीं सकते। ये कदाचित संगी पंचेंद्रिय में आकर के अपने हित के बारे में सोचता है और कुछ अपना हित वो वे ऐसे प्रवर्तन करने का विचार करता है, परंतु धर्म के नाम पर वह अन्यत्र जा करके वो जो एक मौका मिला उसे धर्म समझने का, धर्म करने का, उसे भी वह दूसरे कार्यों में लगा करके अमूल्य मनुष्य भव को यूं ही नाश कर देता है। इसलिए परीक्षा प्रधानी होकर के धर्म में प्रवर्तन होना चाहिए, क्योंकि जब तक प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक परिणामों की परीक्षा नहीं करेंगे, तब तक वास्तविकता तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। सच्चाई क्या है? अष्टसहस्री नामक ग्रंथ में आचार्य देव लिखते हैं, आज्ञानुसारी से उत्तम परीक्षा प्रधानी है।
और परीक्षा प्रधानी जीव को समकिति कहा है अष्टसहस्री में। आप्त परीक्षा में तो समंत भद्राचार्य देव भगवान की परीक्षा करते हैं। इस तरह हम जो भी क्रिया करें, जिनकी भी श्रद्धा करें, उनकी परीक्षा पूर्वक हम उनका स्वरूप समझते हैं तो यथार्थ श्रद्धान होता है। इस प्रकार की बात है। पूरे धर्ममय पालन होने पर भी, दया परिणाम होने पर भी, दानशील आदि का पालन होने पर भी बहिरंग में फिर भी मिथ्यात्व रह सकता है। मिथ्यात्व का अंतर में मिथ्यात्व की सत्ता रह सकती है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब तक आत्मिक श्रद्धा नहीं हो, यथार्थ श्रद्धा नहीं हो तत्वों का, जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा। इसलिए मूल हमारा जो लक्ष्य है वो त्रिकाली ध्रुव तत्वों पर ही रहना चाहिए। इस प्रकार हमारी परीक्षा होनी चाहिए। इसमें देव के नाम पर देव भक्ति तो हम करते हैं, अन्यत्र तो हम जाते नहीं हैं। अन्य भगवानों की स्तुति तो हम करते नहीं हैं। केवल जैनियों के जो भगवान हैं उन्हीं को ही पूजते हैं, उन्हीं के श्रद्धान करते हैं, ऐसा हम मानते हैं। लेकिन अपने ही भगवान को हम कर्ता धर्ता मान लेते हैं। जैसे अन्य लोग अपने भगवान को कर्ता धर्ता मानते हैं, वैसे हम अपने भगवान को कर्ता धर्ता मानते हैं। अंतर कुछ पड़ा नहीं है, बराबर अभिप्राय में वो कर्ता धर्तापना वैसे ही विराजमान है। तो ये यथार्थ भक्ति नहीं है। तो देवादि हैं, तो देवादि अपने आत्माश्रित गुणों के कारण वे सुखी हैं। वे किसी के कर्ता धर्ता नहीं हैं, वे किसी को कुछ लेने देने वाले नहीं हैं। वे तो परम ज्ञाता हैं, सर्वज्ञ है, वीतरागी हैं। ऐसा जान करके प्रवर्तन होना चाहिए, ऐसा जान करके अनुराग होना चाहिए भगवान के प्रति। ये देव भक्ति का जो अन्यथा रूप है उसमें उसका वर्णन उन्होंने किया। अब आगे गुरु भक्ति का वर्णन, गुरु भक्ति का अन्यथा रूप। अब इसमें जो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि है उसकी गुरु भक्ति कैसी होती है उसका वर्णन इसमें कर रहे हैं। और बीच में यथार्थ गुरु का स्वरूप भी बताया। पहले तो ये बताया कि जो अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है, वो गुरु को मानता तो है, गुरु की भक्ति तो करता है, लेकिन वो यथार्थ गुरु भक्ति नहीं है। वो क्यों नहीं है उसको समझाया पहले तो, और बाद में यथार्थ गुरु का स्वरूप क्या है ये भी बताया। देखो अब गुरु भक्ति का, अब गुरु भक्ति उसके कैसी होती है सो कहते हैं। उसके माने किसके, वो जो मिथ्या दृष्टि है, जैनी मिथ्या दृष्टि है, उसकी गुरु भक्ति कैसी होती है। कितने ही जीव आज्ञा अनुसारी, इस अधिकार में जितने भी वर्णन उन्होंने किया जिसके भी संदर्भ में, प्रथम तर्क सबको उन्होंने आज्ञानुसारी का ही दिया। सब आज्ञानुसार करते हैं। कितने ही जीव आज्ञानुसारी हैं, वे तो यह जैन साधु हैं, हमारे गुरु हैं, इसलिए इनकी भक्ति करनी, ऐसा विचार कर उनकी भक्ति करते हैं। प्रथम अज्ञानी तो वे हैं जो बिल्कुल आज्ञानुसारी हैं। ये वे मानते हैं कि हम जैन हैं और जैनियों के साधु हैं ये, और जैनियों के साधु होने से हमारे भी गुरु हैं, क्योंकि हम जैन हैं और ये जैनियों के साधु हैं, और जैनियों के साधु होने से क्या हो गए, ये हमारे गुरु हो गए, इसलिए इनकी भक्ति करनी चाहिए। ऐसा विचार कर उनकी भक्ति करते केवल आज्ञा अनुसारी से, क्योंकि हमारे माता पिता ने हमें कहा है कि तुम जैन हो और हमारे ये जैन के साधु हैं, तो इसलिए हम जैन साधुओं की भक्ति करते हैं। ऐसा विचार करके उनकी भक्ति करते हैं। ऐसे जीव आज्ञानुसारी होते हैं। आज्ञानुसारी होने से कि सामने वाले में क्या गुण है, क्या दोष है, ये विचार किए बिना ही, इस दूसरों की परीक्षा की बात नहीं है यहाँ, ये बात समझनी चाहिए। सबके यहाँ जा जाके परीक्षा करने की बात नहीं है। सही स्वरूप क्या है ये हमारे चित्त में स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि हमें भी उस पद को प्राप्त करना है। उस पद के बिना मोक्ष मार्ग नहीं हो सकता, उस पद की प्राप्ति के बिना मोक्ष मार्ग नहीं होता। इसलिए एक दिन हमें भी उस पद को प्राप्त करना है। संत साधु बन के विचरो वह घड़ी कब आएगी, ऐसे विचार हमारे मन में भी होना चाहिए। लेकिन वह विचार आएगा कब,
उनका यथार्थ स्वरूप हमें समझ में आना चाहिए। अब कि सामने वाले गुरु में कौन सा स्वरूप है, कौन सा स्वरूप नहीं है, वे यथार्थ की यथार्थ नहीं है, इस बात पर हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यथार्थ स्वरूप हमारे चित्त में स्पष्ट होना चाहिए। वो यथार्थ स्वरूप लागू किस में होता है, ये बात तो दूसरी बात है, ये तो भक्ति करने की बात है। लेकिन उससे पहले हमारे चित्त में यथार्थ गुरु कौन है, जैन धर्म के अनुसार गुरु का स्वरूप क्या है, वह स्वरूप हमारे ख्याल में होना चाहिए। तो केवल आज्ञानुसारी होकर के जैन धर्म के साधु हैं उनको पूजना चाहिए, ऐसा कह करके पूजने की बात नहीं है। ये तो आज्ञानुसारी मिथ्या दृष्टि होते हैं। वो जैन हैं, जैन के साधु ऐसा विचार करके भक्ति करते हैं। और कितने ही जीव परीक्षा भी करते हैं, और कितने ही जीव हैं वे परीक्षा भी करते हैं सामने। यहाँ परीक्षा प्रधानी के भी दोष निकाले गए हैं। एक तरफ तो कहता है कि परीक्षा प्रधानी बनो, परीक्षा करके भक्ति करो, और दूसरी तरफ यहाँ जो परीक्षा करते हैं उनका भी दोष निकाला। क्यों? कि सही परीक्षा नहीं करते। परीक्षा करना वो भी सही दिशा में करना। उसमें क्या है, ये जो गणित का पुस्तक होता है ना बच्चों का, जो बच्चों की गणित की पुस्तक होती है, उसमें यहाँ से क्या है, शुरुआत से पहले पेज से ही सारे गणित के सवाल लिखे होते हैं, और पीछे उल्टे क्रम से उसके उत्तर लिखे होते हैं। पीछे पुस्तक के लास्ट में उल्टे क्रम से उनके उत्तर लिखे होते हैं। इधर से तो लिखे हुए हैं सवाल, और पीछे उल्टे क्रम से उत्तर लिखे हुए होते हैं। अब आपको लग सकता है जब उत्तर उसमें पुस्तक में लिखा है तो बच्चों को स्कूल जाने की ज़रूरत क्या है, टीचर को पढ़ाने की ज़रूरत क्या है, क्योंकि उत्तर तो उसी में लिखा है। उत्तर उसमें लिखे होने पर भी जब तक टीचर पढ़ाएगा नहीं, विद्यार्थी ध्यान से समझेगा नहीं, और गणित सबसे कठिन सब्जेक्ट है, सबसे कठिन विषय है, इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगा। कि सामने सवाल भी रहे उत्तर भी रहे तो भी अगर वो विधि नहीं पता कि क्या स्क्वायर करना है, क्या कम करना है, क्या जोड़ना है, क्या वो विधि नहीं पता, तब तक वो उस उत्तर तक हम नहीं पहुंच सकते। बात समझ में आए ना? सामने सवाल भी है, सामने जवाब भी है, लेकिन जवाब तक पहुंचने की विधि नहीं पता हो कि फार्मूला क्या है, वो बिना फार्मूला के उत्तर तक नहीं पहुंचा जा सकता। और वैसे ही हम परीक्षा करते हैं तो सही परीक्षा करनी चाहिए। परीक्षा करके शास्त्रों में जैसा स्वरूप बताया मुनियों का, साधुओं का, उस स्वरूप हमें ख्याल में आना चाहिए, तो हमारी सही परीक्षा हुई है। और परीक्षा करके कि पूरा प्रवचन ध्यान से सुना, पूरा प्रवचन ध्यान से सुनने के बाद फिर पूरा प्रवचन पूरा होने के बाद पूछा भैया क्या हुआ, प्रवचन सुना क्या ध्यान से? हाँ सुना। कि क्या समझ में आया? ये समझ में आया कि किसी भी बात को जोर जोर से बोलो तो बात सच्ची हो जाती है। ये पंडित जी बहुत जोर जोर से बोलते हैं, तो किसी भी बात को थोड़ा चिल्ला चिल्ला के बोलो तो बात सच्ची हो जाती है। ये समझा पूरे प्रवचन में बैठ करके, उन्हें बात समझ में आ रही ना क्या कहना चाहता हूँ। अब सुन तो रहा है, लेकिन क्या सुनना चाहिए, उसमें से क्या ग्रहण करना चाहिए, वो यथार्थ ग्रहण नहीं कर रहा। परीक्षा तो कर रहा है। अब पूरी रात रामायण सुनने के बाद सुबह पूछे कि भैया क्या शिक्षा मिली तुमको, तुमने सीखा क्या है? बहुत बढ़िया सीख ली हमने। क्या सीख लिया ये तो बताओ। पूरी रात जा करके तुमने रामायण सुनी, उसमें क्या है? कि हमने सुनी, हमने सीखी है कि जितने भी झगड़े होते हैं ये सब स्त्रियों के कारण होते हैं। और पूरी रात उसने रामायण सुन के उसमें से ग्रहण क्या किया? उसमें जो सही बात है, वो जो यथार्थ बात है, जो लेखक कवि जो बात दिखाना चाहता है, बताना चाहता है, वो बात हम नहीं समझे तो फिर क्या समझे? और पूरी रात ध्यान से सुना। तो इसलिए परीक्षा करना भी सही दिशा में चाहिए। अरहंत भगवान ने परीक्षा करके जो उत्तर उन्हें मिला, वही उत्तर हमको भी मिलना चाहिए।
इसलिए ये कठिन काम है। यद्यपि मार्ग स्पष्ट है कि एक दिन में समझ जाओगे कि मोक्ष मार्ग क्या है। वो प्रवचन सार की 80, 81, 22वीं गाथा के माध्यम से उस दिन भाई साहब ने बताया कि मोक्ष मार्ग क्या है। तो मोक्ष मार्ग तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, लेकिन मोक्ष मार्ग का वैसे जवाब मिले उस विधि से परीक्षा करना इतना आसान काम नहीं है। बस हम परीक्षा नहीं कर पाते। सही दिशा में परीक्षा करना जरूरी है। तो वो जो आज्ञानुसारी है, मैं तो मिथ्या दृष्टि यही कि केवल इसे आज्ञा से कि जैन के साधु है इनकी भक्ति करनी चाहिए, बस इस उद्देश्य से जो भक्ति करते हैं, इस उद्देश्य से जो उनकी श्रद्धा करते हैं, वे तो मिथ्या दृष्टि है स्पष्ट, उनकी तो बात ही नहीं है। दूसरी बात, जो परीक्षा करते हैं वे भी सही परीक्षा नहीं करते, वे भी मिथ्या दृष्टि रह जाते हैं। हम तो परीक्षा प्रधानी के बहुत बड़े एकदम बहुत अच्छे समझ रहे थे ना, यहाँ परीक्षा प्रधानी की भी निंदा की है। देखो कितने ही जीव परीक्षा भी करते हैं, कैसे करते हैं? वहां यह मुनि दया पालते हैं। सबसे पहले अगर परीक्षा करते हैं तो सामने वाले के पास जाकर के ये सोचते हैं कि ये दया पालन करते हैं, जीवों को बचाते हैं, जीवों की हिंसा नहीं करते हैं। जबकि समय सार में ये लिखा है कि कोई अगर मुनि जीवों को बचा करके, जीवों की हिंसा नहीं करके ऐसा समझे कि मैंने जीवों को बचा लिया, तो विष्णु में और उनमें कोई अंतर नहीं है। जिस प्रकार लौकिक में अन्य मतियों में विष्णु को जगत के रक्षक माना जाता है, जगत की रक्षा करने वाले विष्णु को माना जाता है, वैसे ही तुम जीवों की रक्षा करने वाले अपने आप को मान लिए, तो तुम्हारी मान्यता में और विष्णु की मान्यता में क्या अंतर है? कितनी गहरी बात है कि बहिरंग में दया का पालन है, अंतरंग में ये पक्का श्रद्धान है मैं न किसी जीव को मार सकता हूँ, न किसी जीव को बचा सकता हूँ। प्रवृत्ति एकदम बहिरंग में इस प्रकार हो रही है कि चार हाथ जमीन देखकर चल रहे हैं, पीछे रखे हुए हैं हाथ में, और जीवों की हिंसा नहीं हो इस दृष्टि से कि बहुत सावधानी पूर्वक आचरण है। लेकिन अंतरंग में श्रद्धान क्या है? ना तो मैं किसी को मार सकता हूँ, ना तो किसी को बचा सकता हूँ। तो फिर आप करते क्यों? हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है, हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है। बात समझ में आ रही ना कि अंतरंग में तो यही श्रद्धा है, बहिरंग में चारित्र मोह के उदय से जो राग उत्पन्न होता है, गुरुदेव ने स्पष्ट किया कि व्यवहार और निश्चय क्या है। तो उन्होंने कहा कि आत्मा में आकाशाई रूप जो परिणाम होते हैं वो निश्चय है, और जो शुभ राग उत्पन्न होता है वो व्यवहार। तो राग उत्पन्न हुआ वो व्यवहार है, और आत्मा में आकाशाई रूप जो परिणाम हुए वो निश्चय है। मतलब आत्मानुभव निश्चय है, और उसके अलावा जो राग उत्पन्न होता व्यवहार है। और राग को व्यवहार कहाँ? और ये चौथे गुण स्थान से प्राप्त होता है। चौथे गुण स्थान से वो आत्मानुभव उसका निश्चय है, और साथ में जो राग है वो व्यवहार है। वो निश्चय व्यवहार चौथे गुण स्थान से है। ऐसे बंटवारा नहीं कर सकते कि सातवें गुण स्थान में जाकर आत्मानुभव होता है और पहले नहीं होता, निश्चय नहीं होता, ऐसा करके कोई बंटवारा नहीं कर सकते। कि दोनों साथ में प्रकट होते हैं, कि निश्चय व्यवहार दोनों अलग अलग नहीं है। एक मोक्ष मार्ग के कथन करने की दो पद्धति है, एक निश्चय पद्धति, एक व्यवहार पद्धति। कि पहले व्यवहार समाप्त हो जाएगा, बाद में निश्चय समाप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं है। दोनों साथ में ही प्रकट होते हैं। और नियम सार में तो यहाँ तक कह दिया कि समिति, गुप्ति, मूल गुण आदि सब कुछ आत्मानुभव में ही सब कुछ उन्होंने समाहित कर दिया। आत्मानुभव का नाम ही समिति है, गुप्ति है, महाव्रत है, सब कुछ है। निश्चय महाव्रत तो आत्मा में लीन होना है, और ये जो व्यवहार परिणाम आते हैं ये व्यवहार है। ऐसा मतलब इतना स्पष्ट होने का, आत्मानुभव है तो सब कुछ है, आत्मानुभव नहीं है तो कुछ नहीं है, ऐसा हमने स्पष्ट कर दिया। अब यहाँ मुनि दया पालते हैं, जीवों की रक्षा करते हैं, इसलिए मैं उनको नमस्कार करता हूँ। ऐसी जो परीक्षा करता है उसकी परीक्षा सही नहीं है, उसका उत्तर अभी मिला नहीं है। सामने जो सवाल है उस सवाल के हिसाब से जो उन्होंने उत्तर लिखा वो उत्तर मिला नहीं, इसकी परीक्षा सही नहीं हुई, इसकी विधि में कहीं ना कहीं ये गड़बड़ है,
ये दया पालन करते हैं इसलिए मैं नमस्कार करता हूँ, ये गलत है। वे आज्ञानुसारी जैन साधु हैं इसलिए भक्ति करता हूँ, ये तो गलत है ही। और दया पालन करते हैं इस दृष्टि से जो उनकी भक्ति करता है वो भी सही नहीं है। आगे शील पालते हैं। अब शील पालने में क्या गलत है? वो उसमें 18,000 शीलों का पालन करते हैं ऐसा लिखा हुआ है। तो कह रहे हैं अगर शील पालते हैं इस दृष्टि से उन्हें महान मानते हो तो सही परीक्षा नहीं हुई है अभी। ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं ऐसा हम समझ करके उन्हें नमस्कार करते हैं तो अभी सही परीक्षा नहीं हुई है। आगे धनादि नहीं रखते हैं कि ये किंचित मात्र भी परिग्रह इनके पास नहीं है, धनादि नहीं है, पैसा आदि नहीं रखते हैं, इस दृष्टि से भी नमस्कार करें उन्हें तो भी सही नहीं है, तो भी सही परीक्षा नहीं हुई है। ये टोडरमल जी का कोर्ट है। टोडरमल जी के कोर्ट से निरपराधी होकर निकलना कोई आसान बात नहीं है। यहाँ पूरी ये क्या बोल सुप्रीम कोर्ट है ये। यहाँ बाकी दुनिया के सारे कोर्ट में से जिसको निरपराधी कर दिया उसको टोडरमल जी पल भर में अपराधी घोषित कर देते। कहते हैं मुनि दया का पालन करते हैं, शील पालते हैं, धनादि नहीं रखते, उपवास आदि तप करते हैं, बहुत तप आदि करते हैं, बहुत इनकी साधना बहुत कठोर है, ऐसा समझ कर जो नमस्कार करें वो सही परीक्षा नहीं है। और क्षुधादि परिशह सहते हैं, भूख प्यास आदि जो परिशह हैं उनको भी वो सहते हैं, त्रियंच उन्हें खा रहे हैं इत्यादि बातों को भी सहते हैं। किसी से क्रोध आदि नहीं करते, किसी से क्रोध आदि नहीं करते। अभी अभी देखो इतने जितने गुण अभी इसमें गिनाया ना, इतने गुण ये जिनमें नहीं है उनकी बात तो दूर, ये गुण अभी तक इन्होंने जितने गिनाए हैं ये गुण जिनमें नहीं है उनकी बात तो दूर, उनकी तो बात ही नहीं हो रही है। उनके लिए तो कुंद आचार्य ने एक तीसरा शब्द दिया, द्रव्यलिंगी भावलिंगी दो नाम तो आपने सुना होगा, एक तीसरा नाम दिया कुंद आचार्य ने। और कुंद स्वयं मुनि थे। उनके उन्होंने क्या लिखा, नट श्रमण कहा। नट माने जो नाटकों में भेष धारण करता है उसको बोलते हैं नट। अब अलग अलग वेश वो धारण करता है तो उसने श्रमण का वेश धारण कर लिया। बात समझ में आ रही ना? ये श्रमण शब्द जो है ये बहुत महान है। हमारे यहाँ जैन नहीं बोलते हैं, श्रमण बोलते हैं। हमारे जो दिगंबर है वहाँ जो हम जो जाति में सर्टिफिकेट लिखते हैं वहाँ उसमें जैन नहीं लिखा, जैन तो इस तरफ लिखा जाता है, जैन तो है लेकिन वो श्रमण शब्द से जाने जाता हमारे यहाँ के दिगंबर। एक समय में ऐसे दिगंबर आचार्यों की दक्षिण भारत में इतनी प्रवृत्ति रही वहाँ पे, इसलिए वो समन शब्द से ही उस जाति को, दिगंबर जाति को समन शब्द से ना, समन उसमें प्राकृत भाषा में समन लिखते हैं श्रमण को, तो वो समन नाम से ही जाना जाता है। इतने मुनिराज वहाँ रहे, वो 500 मुनिराजों पर से उपसर्ग हुआ तो इससे ख्याल में आता है कितने मुनिराज वहाँ रहे होंगे, कितनी साधना स्थली हो रही होगी। तो इसलिए वहाँ के लोगों को ही ऐसा इस तरह से नाम से उनको समनमति कहा जाता है वहाँ हमारे। तो यहाँ क्या कहना चाहते हैं, किसी से क्रोध आदि नहीं करते हैं, इत्यादि गुणों को देख करके हम तुरंत प्रभावित हो जाते हैं और उपदेश देकर औरों को धर्म में लगाते हैं। आचार्य कुंद जो भारत में ना आते, अध्यात्म समय सार अहो कौन सुनाते। कुंद आचार्य की महिमा किससे है? 84 पहाड़ लिखे हैं और लिखते कि गर्दन टेढ़ी हो गई, ऐसा लिखना पड़ता ना टेढ़े होकर के, इसलिए वक्र ग्रीवाचार्य नाम पड़ गया उनका। 84 पहाड़ लिखते वो भी एकदम कांटा, वो एकदम इतना पतला सा कांटा आता है, उसको पकड़ करके हम 2 घंटा परीक्षा देते ना पेन ऐसा पकड़ करके, वो हाथ कैसा हो जाता है
और वो इतना सा एकदम पतला कांटा लेकर के ऐसा ऐसा लिखते हैं, और कहीं बिंदी लगाने के लिए उन्होंने छेद किया तो उधर हथेली में छेद हो जाए। हाँ, ऐसा भी आता है दोनों। लेकिन हम तो क्या समझते हैं, अगर वो जा करके दिव्यदनी सुन करके 84 पावड़ नहीं लिखते, पंच परमागम नहीं लिखते, समय सार नहीं लिखते, तो हमें ये बात कौन बताता। इसलिए कुंद कुंद आचार्य की महिमा है। तो टोडरमल जी कहते गलत। बात समझ में आ रही ना। उपदेश देकर औरों को धर्म में लगाते हैं, ये कोई गुण नहीं हुआ। इस गुण से उनको नमस्कार कर रहे हो तो गलत। ये बहुत गहरी बात है, और ये बात सीधे अब हम सारे आचार्यों को केवल इसी वजह से नमस्कार करते हैं कि उन्होंने ग्रंथ लिखे और हमें सही मार्ग में लगाया। ये परीक्षा सही नहीं है। हम वो जो मूलभूत गुण, मैं अभी बता नहीं रहा हूं कि मूल किस गुण की परीक्षा होनी चाहिए, उनमें मुख्यतः किस बात की होनी चाहिए, वो नीचे लिखा है। अब मैं क्रमशः आगे बढ़ूंगा। लेकिन दया पालते हैं, शील पालते हैं, धनादि नहीं रखते, उपवास आदि तप करते हैं, सुधादि परिचय सहते हैं, किसी से क्रोधादि नहीं करते हैं, उपदेश देकर औरों को धर्म लगाते हैं। एकदम बहुत बड़ी सभा है और सब लोग बैठ करके सुनते हैं, उपदेश देते हैं, समझाते हैं कि नहीं, इतने गुणों से तो मैं नमस्कार करने वाला नहीं हूं, मैं भक्ति करने वाला नहीं हूं। और केवल जो इतने गुणों से प्रभावित होकर के भक्ति करता है वह जैनी मिथ्या दृष्टि है। वो यहां तक कि जितने गिनाए ना उन्होंने, इन बातों से प्रभावित होकर के जो भक्ति करता है वह कौन है? वो गुरु भक्ति का अन्यथा रूप है, सही रूप नहीं है, विपरीत रूप है। और ऐसी बात कहने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, और वस्तु स्वरूप का एकदम नितांत श्रद्धान चाहिए, और गहरा अध्ययन शास्त्रों का है तो टोडरमल जी का, तब जाकर के उन्होंने ये बात लिखी है। और अंतिम पॉइंट में तो बिल्कुल अपनी बात भी उसमें अपनी मान्यता भी डगमगा जाती है। हम कुंद कुंदाचार्य क्यों महान मानते हैं, अमरचंद्राचार्य को महान क्यों मानते हैं? वो केवल इसी कारण से उन्होंने लिखा, उन्होंने समझाया, बस इसी बात से हम महान मानते हैं। लेकिन ये बात सही नहीं है। अभी गुरु के प्रति ये जो भक्ति होती है वो सही भक्ति नहीं है, इस बात से प्रभावित होकर के इत्यादि गुणों का विचार कर उनमें भक्ति भाव करते हैं। परंतु ऐसे गुण तो परमहंसाधिक अन्य मतियों में तथा जैनी मिथ्या दृष्टियों में भी पाए जाते हैं, इसलिए इनमें अतिव्याप्तिपना है। इनके द्वारा सच्ची परीक्षा नहीं होती। दया का पालन करना, शील का पालन करना, ये सब जो परमहंस आदि जो अन्य मत हैं, परमहंस जो रामकृष्ण परमहंस हुए, ये इनके समकालीन थे टोडरमल जी के। वो कोलकाता में हुए, 1886 में उनका निधन हुआ, और इनका समय 1800 काल के अंत में और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में माना जाता है टोडरमल जी का समय। तो वो उस समय वहाँ शुरुआत में रहे, तो और उनके शिष्य भी रहे होंगे, या फिर उनके गुरु जो तोतापुरी हैं उनसे कुछ संपर्क रहा होगा। तो टोडरमल जी तत्कालीन समाज को उन्होंने बहुत गहराई से देखा है, तब जाकर के निर्णय लिया है। अकेले हमारे मुनिराजों को नहीं देखा, हमारे साधुओं को नहीं देखा उन्होंने। जो अन्य मत के साधु हैं, उनके समय में साधु रहे ना रहे वो दूसरी बात है, लेकिन अन्य मतियों के साधुओं को भी कितनी गहराई से देखा है। ये सब गुण उनमें से निकाल लिया उन्होंने टोडरमल जी ने। हाँ, और इसमें अब देखो, दया तो वे भी पालते हैं, एकदम अहिंसा में उनका जीवन होता है, दया पालते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वे धनादि नहीं रखते हैं, वे भी उपवास आदि तब वे भी करते हैं, क्षुधादि कुछ परिचय होता है उसका सहन भी करते हैं, किसी से क्रोध नहीं करते हैं, उपदेश देकर औरों को धर्म में लगाते हैं। अपने अपने धर्म में तो सबको लगाते हैं ना, वे अपने अपने धर्म के बड़े बड़े ग्रंथ हैं, सबने अपने अपने ग्रंथ लिखे हैं। श्वेतांबरों ने कम लिखे हैं क्या ग्रंथ? उन्होंने अपने अपने धर्म में लगाया,
वो जो उनमें क्या वो ढूंढक मती हैं, उसमें जो श्वेतांबर में उन्होंने ऐसा लिखा, वे साधु मार्गी हैं, तो उन्होंने लिखा कि साधु की जो निंदा करे उसकी हत्या कर दो तो कोई दोष नहीं है, ऐसा उन्होंने अपने शास्त्र में लगाया। और ऐसी बात लिख करके किसी 2-4 अच्छे शिष्यों को, एकदम क्या वो वीर रस वाले शिष्यों को जोड़ दिया होगा, तो उनने भी तो धर्म का उपदेश दे करके अपने धर्म में जोड़ा ना उन्होंने, क्योंकि वो क्या साधुओं की प्रधानता है उसमें ढूंढक मत वालों में, तो उन्होंने स्पष्ट लिख दिया जो साधुओं की निंदा करो उनकी हत्या कर दो, कोई दोष नहीं। ऐसे कपोल कल्पित बातें हैं उनके शास्त्रों में और उनका भी अच्छे से पालन हो रहा है। अकेले धर्म का उपदेश देना, धर्म में लगाना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये जो क्रिश्चियन धर्म हुआ है ये तो बहुत बाद में शुरू हुआ, फिर भी निरंतर इनकी संख्या बढ़ती जा रही ना, इनने करोड़ों अपनी संख्या कर ली। अगर दूसरों को उपदेश देकर के धर्म में लगाना ही एक कोई बहुत बड़ा काम होता तो ये इनने तो बहुत संख्या बढ़ा ली अपनी। तो निरंतर आज भी निरंतर जो गरीब लोग हैं उनको निरंतर उपदेश दे करके अपने अपने मत में करते जा रहे हैं। ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, समझनी चाहिए इस बात को। दया पालन आदि करना, इसमें से एक आध गुण कम हो सकते हैं अन्य मतियों में, लेकिन ये सब गुण किसी न किसी में पाया ही जाता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसलिए बहुत विचार पूर्वक, ये अन्य मतियों में भी बहुत एकदम शांत, एकदम ऐसे लोग मिल जाएंगे, एकदम मंदकषाई लोग मिल जाएंगे, इत्यादि पालन करने वाले मिल जाएंगे, शुद्ध भोजन आदि करने वाले मिल जाएंगे। इसलिए ये अतिव्याप्ति बना है, ऊपर जितने गुण लिखे हैं वे साधुओं का स्वरूप तो हो सकता, लक्षण नहीं हो सकता। स्वरूप और लक्षण में अंतर है। ये जो लक्षण से कि यही लक्षण है, इसके बिना बाकी कुछ हो तो हो, नहीं हो तो नहीं हो, उसका नाम लक्षण है। और स्वरूप में अगर इनको लक्षण हम बना देंगे, ऊपर जो पॉइंट हमने लिखे हैं अगर उन्हीं को लक्षण बना देंगे तो वे भी साधु हो जाएंगे, अन्यमति भी। और जैनी जो मिथ्या दृष्टि है वो भी साधु हो जाएंगे। किसी से क्रोध आदि नहीं करते ऐसा लिखा है। वो जो द्रव्यलिंगी मुनि है एकदम खाल खींचकर उसमें नमक मिर्ची लगा दे तो भी जो आंख बिल्कुल लाल भी नहीं होवे, एक बूंद पानी भी नहीं आवे। आंखें लाल होने का मतलब है कि क्रोध होना, अंतरंग से जो क्रोध होता है तो आंखें लाल हो जाती हैं। तो एकदम नमक मिर्च लगा दें खाल खींच के, इतना उपसर्ग हो जाए, एकदम भद्र परिणामी, एकदम उत्तम परिणामी, किसी से क्रोध आदि नहीं करते। हाँ, बस इतने से मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीव किलो उपजाए, उसमें लिखा ना, इसलिए पै निज आत्म ज्ञान बिन सुख लेश न पाए। तो ये एक बहुत सामान्य गुण है। मंदकषाई देखते ही हम एकदम उससे प्रभावित हो जाते हैं। हम कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, दया का पालन करते हैं, उपदेश देते हैं, लोगों को अपने साथ बना लेते हैं, धर्म में लगा देते हैं, प्रतिज्ञाएं दे देते हैं, हो गया काम। ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। ये अन्य मत भी जाकर के बहुत प्रतिज्ञा दिला के आ जाते हैं। और टोडरमल जी ने 7वें अधिकार में लिखा, अज्ञान में व कषाय में ली गई प्रतिज्ञा जितनी जल्दी छूट जाए उतनी जल्दी बढ़िया है, पाप परिणाम होते हैं। ये वास्तव में ये 7वें अधिकार पढ़ने पर यह समझ में आता है कि टोडरमल जी को आचार्य कल्प क्यों कहा गया। अभिप्राय की गहराई में जाकर के गलती निकाल के उन्होंने बताया कि कहाँ गलती होती है। और परीक्षा ये एकदम वास्तविक परीक्षा की है उन्होंने, निंदा नहीं की किसी की भी, सही परीक्षा, सही मायने में परीक्षा की है। ये असली परीक्षा होती है। इसमें अतिव्याप्तिपना है। अतिव्याप्ति एक दोष होता है जो लक्षण में भी पाया जाए और लक्षण के अलावा दूसरे में भी पाया जाए, उसको अतिव्याप्ति दोष कहते हैं। इसलिए अगर ये जो ऊपर की 7 बातें लिखी हैं उन्हीं बातों को हम साधु का स्वरूप मानेंगे तो इसमें अतिव्याप्ति दोष है कि ये अपने साधु में भी पाए जा सकते हैं और अन्य में भी पाए जा सकते हैं। तो दोनों सच्चे हो जाएंगे। तो दोनों की भक्ति करो। मंदकषाय की ही भक्ति करनी है तो अन्य मतियों की भक्ति क्यों नहीं करते हो?
केवल दया पालन करने वालों की भक्ति करनी है, तो अन्यमति में जो दया पालन करते हैं उनकी भक्ति क्यों नहीं करते? केवल उपवास करने वालों की भक्ति करनी है, तो अन्यमतियों में उपवास करते हैं उनकी भक्ति क्यों नहीं करते? और उपदेश देकर धर्म में लगाने से मात्र से हम भक्ति करते हैं, तो बुद्ध की हम क्यों नहीं भक्ति करें? उन्हें उपदेश देकर धर्म में लगाए ना, बुद्ध धर्म में लोगों को एकदम, उसमें चीन में, जापान में सब जब जाओ वहाँ सब पूरे बुद्ध ही बुद्ध बैठे हुए हैं, तिब्बत में सब में, उन्हें भी तो उपदेश देकर धर्म में लगाए ना। इतने मात्र से परीक्षा नहीं होने वाली, इसमें अतिव्याप्तिपना है। तो सच्ची परीक्षा कैसे होगी ये तो बताओ। तथा जिन गुणों का विचार करते हैं उनमें कितने ही जीवाश्रित हैं, कितने ही पुद्गल आश्रित हैं, उनके विशेष ना जानते हुए असमान जातीय मुनि पर्याय में एकत्व बुद्धि से मिथ्या दृष्टि ही रहते हैं। अब ये जो परीक्षा कर रहा है इसकी भूल कहाँ हो रही है? वही भूल जो देव भक्ति के अन्यथा रूप में हो रही थी, वही भूल यहाँ गिनाया कि असमान जाति पर्याय के कार्य को एक मान लेता है। अब मुनि ने उपवास किया, साधु ने उपवास किया, इसमें दो काम हुए हैं। शरीर को भोजनादि नहीं मिला, भोजनादि का अभाव हुआ, ये तो शरीर का गुण है। और जीव ने राग आदि नहीं किए, ये जीव के तत्संबंधी राग भाव उस जीव ने नहीं किया, ये तो जीव के हैं। ये दो कार्य मिलकर के उपवास कहलाया। और हम महान उनको मानते, दोनों को मिलकर जो काम हुआ उसे महान मानते। वहाँ राग भाव भी कम हुआ कि नहीं, इस बात का हमें विचार नहीं है। केवल भोजन छोड़ने मात्र से हम उनकी महिमा करते हैं, भक्ति करते हैं। लेकिन भोजन का नहीं मिलना ये तो शरीर का काम है। वहाँ राग भाव जो उनका कम हुआ वो उनका काम है। ऐसा भेद विज्ञान हम नहीं करते। ऐसा भेद विज्ञान हो जाए तो मिथ्या दृष्टि क्यों रहे? ऐसा भेद विज्ञान हो जाए तो सच्ची परीक्षा अपने आप हो जाएगी। जो अपने को समझेगा वो पूरी दुनिया को समझ लेगा। जो एक जगह सफल होता है वो सब जगह सफल होता है। जो अपना घर बढ़िया चलाता है वो दुनिया भी बढ़िया चला लेगा। ऐसा बोलते हैं दुनिया की सफाई करनी है, देश की सफाई करनी है, अरे देश की सफाई तो छोड़ो, अपने घर की सफाई हम कर लें, सब लोग अपने अपने घर की सफाई कर लें तो देश की सफाई अपने आप हो जाएगी। अपने घर की सफाई सब कर लेंगे शांति से, देश की सफाई अपने आप हो जाएगी। तो जो काम नहीं हो सकता हो उस काम को अपना लक्ष्य बना करके आगे बढ़ाते जाना, यही बेवकूफ़ी बना है। क्या करें? तो यहाँ ये कहना चाहते हैं कि इसमें दया पालन करना, दया पालन में भी ऐसे ही वो जो शुभराग हुआ मुनिराज को, उस शुभराग तो उनका है और वो भी उपचार खतने वास्तव में देखा जाए तो। लेकिन यहाँ एकदम दया पालन को भेद कर रहे हैं ना अपन, तो यहाँ शुभराग तो उनका है, लेकिन बहिरंग में जो शरीर की क्रिया हो रही है वो शरीर की क्रिया है। लेकिन इतना अंतर कौन करता है? वो तो हम तो कहते दया का पालन इन्होंने किया है। तो इसमें भी दो काम हुए हैं, शुभराग रूप जो राग उन्होंने किया और बाकी शरीर की प्रवृत्ति हुई, हम दोनों को मिला करके महान मानते। ऐसे धनादि नहीं रखना, धनादि तो स्पष्ट पर है, उसमें जो नौकर्मा आदि द्रव्य कर्म आदि हैं वो कारण है। लेकिन परिग्रह नहीं रखने रूप जो ममत्व भाव का अभाव हुआ वो जीव में हुआ और धनादि नहीं आए ये पुद्गल में हुआ, हम दोनों को मिलकर के उन्हें महान मानते हैं। उपवास आदि में भी जो वचन निकलता है वो पुद्गल है, वो भाषा वर्गना है। और सामने वाले के कल्याण होवे ऐसी जो भावना अंदर से उत्पन्न हुई वो जीव में हुई, और जो वचनादि निकले वो शरीर से निकले, पुद्गल से निकले। हम दोनों को जोड़ करके उनको महान मानते। ये दोनों भिन्न भिन्न ऐसा पहचानते नहीं। ऐसे ही प्रत्येक विषय में जीव के अलग हैं और उनके शरीर के अलग है। हम दोनों को साथ में जोड़ करके उन्हें एक मान लेते हैं और उनकी परीक्षा करते हैं। असमान जातीय
मुनि पर्याय में एकत्व बुद्धि से मिथ्या दृष्टि ही रहते हैं। वो जो उनका शरीर है और अंतरंग है, दोनों मिलकर के, आत्मा और शरीर दोनों मिलकर के जो असमान जाति पर्याय है, उसी को ही हम एक मान लेते हैं। उन दोनों को मिलकर जो क्रिया होती है उन्हें महान मान लेते हैं। ऐसी एकत्व बुद्धि होती है, इसलिए उनकी सच्ची परीक्षा नहीं कर पाते हैं। और जब सच्ची परीक्षा नहीं कर पाते तो सच्ची भक्ति भी नहीं कर पाते। वो आगे कहने वाले हैं, अगर परीक्षा नहीं होए तो कम से कम वास्तविक रूप हमें ख्याल में रहना चाहिए। जीव के जो भाव है उनकी परीक्षा नहीं हो सकती है, लेकिन उसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसे हैं, उनके व्यवहार से, उनके आचरण से, उनके शब्दों से, उनके वचनों से ये समझ में आ जाता है कि इनके अभिप्राय में क्या है। अगर हमारे पास पहले से उत्तर है, मैंने कहा ना कि पहले ही सवाल भी है और उत्तर भी है शास्त्रों में, हम उनके वचनों से, उनके आचरण से, उनके कहने सुनने से, उठने बैठने से हमें समझ में आ जाएगा कि ये वास्तव में वो जो उत्तर लिखा है शास्त्रों में उसके अनुसार ही इनका प्रवर्तन है, तो सही परीक्षा हो सकती है। और हाँ, आगे लिखा है। हाँ, अरे ये कहना चाहते हैं कि ये बात परीक्षा के लिए नहीं, और ये बात हमारे चित्त में स्पष्ट रहे कि लक्षण यही है। पहली बात तो ये कि हमें लक्षण समझ में रहे कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र यही वास्तविक लक्षण है। इसकी अधिकता से ही उनमें महानता होती है और इसकी कम होने से महानता घटती है। ये बात समझ में आ जाए, उसके पश्चात उनके आचरण में और वचनों में वो अंतरंग का निमित्त नैमित्तिकपना ऐसा होता है, उनके उपदेश आदि से पता चल जाता है कि वे दर्शन ज्ञान चारित्र आदि का सेवन कर रहे हैं कि नहीं। जैसे अमृतचंद्र आचार्य ने लिखा कि मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्मात्र मोतेर भवत समय सारे व्याख्या यही वानुभूते, ऐसा उन्होंने लिखा। उससे समझ में आता है वे अपने आत्मिक गुणों में ही लीन है। बहिरंग सुभराग है, उससे तो वो रहित है। ये उनके वचनों से ही पता चलेगा। अंतरंग अभिप्राय का ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि आदमी क्या सोचता है, ये उसके वचनों से ही पता चलता है, जब उनके आचरण से ही पता चलता है। क्योंकि तुरंत पहचान लेते हम आदमी को, क्योंकि बोलता कुछ है करता कुछ, ये भी समझ में आता है। मिथ्या दृष्टि उसमें सम्मान करने की बात नहीं है। सम्मान के लिए तो अष्टपावड़ में भी यही उपदेश दिया है। जो जयचंद जी छाबड़ा ने भावार्थ लिखा उसमें भी यही लिखा है कि कोई सहज ही सामने से दिख जाए और जिन्हें हमें पहले से पता नहीं है कि कौन है क्या है, लेकिन ये दिगंबर मुद्रा दिख जाए तो सिर अपने आप झुक जाना चाहिए। उसमें कुछ गलत नहीं है, उसमें नहीं लिखा, लेकिन साथ में रहने पर ये पता चल जाता है, अभिप्राय सहज ही पता चल जाता है। क्योंकि हमने वास्तविक स्वरूप को शास्त्रों के माध्यम से पढ़ा है। जो वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता है, अज्ञानी है, भोला है, वो तो सेवा करता रहेगा, उसको नहीं रोका जा सकता। लेकिन हम अगर शास्त्र का स्वरूप यथार्थ जानते हैं तो उनके क्रिया आदि से, उनके उठने बैठने से, उनके वचनों से ये पता चल जाएगा कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की कितनी महिमा है, उसका बराबर सेवन करते हैं कि नहीं, उनके अभिप्राय में क्या है, ये पता चल जाएगा। और नहीं चले पता तो वो अलग बात है, लेकिन फिर भी हमारे स्वरूप तो हमारे चित्त में ख्याल होना चाहिए ना। सम्यक ज्ञान चंद्रिका में ऐसा प्रश्न उठाया कि साहब जो हैं हम तो उन्हीं को गुरु मानेंगे, अगर गुरु को हम मानेंगे नहीं तो हम तो निगुरा हो जाएंगे। ऐसा करके प्रश्न उठाया कि भाई है दो चार है, तुम उनको भी ऐसा निषेध कर दोगे परीक्षा के नाम से, हम तो निगुरा हो जाएंगे। कि भाई ऐसा कोई निगुरा नहीं होता है कि सही स्वरूप आपके चित्त में ख्याल में है, इस क्षेत्र में नहीं हो तो दूसरे क्षेत्र में होंगे, यहाँ नहीं तो और कहीं होंगे, लेकिन स्वरूप हमारे ख्याल में रहेगा तो कभी भी हम उनकी प्राप्ति कर सकते हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण ऐसा दिया है, जो ओरिजिनल वस्तु है, अगर ओरिजिनल नहीं है तो किसी डुप्लीकेट को थोड़ी ओरिजिनल मान लेंगे। हम तो ओरिजिनल का ही प्रचार प्रसार करते रहेंगे। जब ओरिजिनल मिल जाएगा तब हम उसका आनंद लेंगे। ऐसा उदाहरण वहाँ टोडर में जिन्होंने लिखा है। ये बहुत गहराई से समझने की बात है। यहाँ जो 7 गुण यहाँ उन्होंने लिखा है,
ये 7 गुण वाले भी बहुत मुश्किल से मिलते हैं। ये जो 7 यहाँ पे इन्होंने गिनाया है, ये 7 गुण जिनमें नहीं है उनकी बात तो दूर है, वो तो व्यवहार से भी, उपचार से भी, लोगों के व्यवहार से भी साधु कहलाने के योग्य नहीं है। लेकिन 7 गुण जिनमें पाया जाता है वे भी मोक्ष मार्ग में साधु नहीं है, उनकी भक्ति करना योग्य नहीं है। तो भक्ति कैसे करे कि तथा समय दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता रूप मोक्ष मार्ग वह ही मुनियों का सच्चा लक्षण है, उसे नहीं पहचानते। सच्चा लक्षण तो यही है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एकता। शब्दों पर ध्यान देना, एकता कहा, पूर्णता नहीं कहा। अभी पूर्णता तो देव को है। तो सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र की एकता जिनमें है, वो एकता ही मोक्ष मार्ग है, वह मुनियों का सच्चा लक्षण है। एकदम स्पष्ट शब्दों में लिख दिया दादा ने। दिन रात आत्मा का चिंतन, मृद संभाषण में वही कथन, निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर मन। निर्वस्त्र दिगंबर काया है, फिर भी अंतर मन से यही अंतर मन प्रकट दिख रहा है कि इनके क्या है, दिन रात आत्मा का चिंतन, मृद संभाषण में वही कथन। एकदम आत्मा 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 कि निरंतर जो अंतरंग में अनुभव करते हैं और वही उनके शब्दों में निकलता है। केवल शब्दों में कहने वाला पकड़ में आ जाएगा तुरंत। यहाँ लोक में हम भी अपनी दुकान में बैठते हैं, हम सब एकदम ग्राहकों की परीक्षा बहुत अच्छी तरह से कर लेते हैं कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन केवल बातें बनाने आया है। और एकदम ऐसा लोग समझते हैं ना, हम तो अंतरंग में तो हमारा अभिप्राय अलग है, लेकिन हम मायाचारी करके काम साध लेंगे, ऐसा नहीं होता काम। ये तो हमारे बच्चे पढ़ते हैं ना, यही हमारी परीक्षा कर लेते बहुत अच्छी तरह से। यही बाहर जाके इनकी चर्चाएं सब बराबर होती है आपस में कि कौन ऐसा है, कौन वैसा है, किसके मन में क्या है, ऐसा। ये अपने वचनों हम रोक ही नहीं सकते। अपने अंतरंग में क्या वो बहिरंग में दिखता ही है। यद्यपि द्रव्यलिंग का वर्णन उन्होंने ऐसा किया, वो केवल ध्यान अवस्था के रूप जो वर्णन है उसका किया उन्होंने। और कदाचित मैं तो कहता हूँ, कदाचित हमको पता नहीं है, सही परीक्षा नहीं हुई है, फिर भी हम अंतरंग में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का ये पालन करते होंगे, इस दृष्टि से भक्ति करी तो हमारी गलती क्या है? मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है ना आपको? अगर सामने वाले में बहुत मुश्किल से हमने परीक्षा करने की कोशिश की और परीक्षा में हम सफल नहीं हो पाए, कि समझ में नहीं आया, या फिर इतना अगर हमको विश्वास हो गया कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का पालन तो करते ही होंगे क्योंकि थोड़ा बहुत हमें पता चल रहा है, अंतरंग में तो नहीं है उनके, लेकिन हमें थोड़ा सा हमें ऐसा 90% पता चल गया कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, मैं तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के कारण ही इनको पूछता हूँ, इस उद्देश्य से पूजा। तो अब इसमें मुझे ये बात समझ में नहीं आती, इसमें क्या दोष हो सकता है? इसलिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आदि को मुख्य रख करके हम जो भी कार्य करेंगे वो सही कार्य होगा। कि देव के समक्ष में जा करके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पूर्णता इन्होंने कर लिया है, इसलिए महान है, इस दृष्टि से उनकी सेवा की जाती है। और गुरु के सामने जा करके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता रूप जो मार्ग है उसमें स्थित है। चलते फिरते सिद्ध कहा है, तो सिद्ध क्या करते हैं? सिद्ध करते हैं, सिद्ध के पास तो शरीर भी नहीं है। और जो आचरण है, अच्छा इनके पास 28 होगा तो उनके पास 56 होगा। सिद्धों के पास चलते फिरते सिद्धों से गुरु, सिद्धों के समान कहा ना, सिद्धों का अंश कहा है ना, तो ऐसा उनके पास डबल होगा। ये 100 उपवास करते होंगे तो वो 1000 करते होंगे। अरे ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिन गुणों से हम अगर उन्हें महान मानते हैं तो उन्हें सिद्धों का लघुनंदन नहीं कहा जा सकता, सिद्धों के समान नहीं कहा जा सकता। सिद्ध के समान आत्मिक सुख का वे वेदन करते हैं आंशिक रूप से, इसलिए वो महान है। कितनी सरल बात है। अब और बातें विशेष रूप से, आज तो समय हो गया, कल और 2-3 कुछ ऐसी पंक्तियों शास्त्रों के उदाहरण पूर्वक इनको अपन कल चर्चा पूरी करके फिर आगे शास्त्र भक्ति के अन्यथा रूप में प्रवेश करेंगे। कि वास्तव में आज्ञा अनुसार होना तो जैन मत में स्वीकार है ही नहीं है।
और परीक्षा प्रधानी भी होना, तो परीक्षा प्रधानी में केवल बहिरंग गुणों को ही परीक्षा करके उससे संतुष्ट मत हो जाना कि शास्त्रों में जैसा कहा, हमारी परीक्षा के जो परिणाम जो है वो परिणाम शास्त्रों में जो लिखा है उसी परिणाम से मिलना चाहिए। शास्त्रों में वितरागी सर्वज्ञ वो जो उन्होंने लिखा उस परिणाम में जाकर के अंत में मिलना चाहिए। मिले तो सही परीक्षा हुई है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तक अंत में जाकर के अपनी परीक्षा पूरी हो तो वो हमारी सही परीक्षा है, अन्यथा नहीं है। यहाँ तक टोडरमल जी ने ऐसा कहा। आगे की बात कल करें।